आज ये मिलकर कहेंगे पहले बात कर लेते हैं। मसरूफ थे, हर कोई जो था वो दुनियावी तौर पर मसरूफ नजर आया। अब ये था कि 3 दिन बारिश के बाद अब अमल ये हो गया कि हम धूप लगवा लें क्योंकि धूप निकल आई है, कुछ कपड़े साफ कर लें क्योंकि कपड़े भी जो है वो नमी के साथ ख़राब हो रहे हैं और कुछ धुलने वाले हैं, और कुछ जानवरों के बारे में भी सोच विचार हो रही थी। तो ये सारे काम जो थे वो हो रहे थे। इको कम कर लूका 2 बाब और उसकी 15 आयात से हमने लेकर 20 आयात तक तलावत की है। हो सकता है आपके बच्चों को यह हवाला जुबानी याद, लेकिन मजमून है चरवाहों का बड़ा दिन। अभी खुदावंद यीशु मसीह के पैदाइश के बाद, आफ्टर डेथ क्राइस्ट ऑफ जीसस क्राइस्ट की आफ्टर डेथ के बाद हम सब मिलकर बड़ा दिन मना रहे हैं। लेकिन यीशु मसीह की पैदाइश और यीशु मसीह की मौत, सलीबी मौत के दरमियान जो लोग बड़ा दिन मनाते रहे, मेरी आज तस्वीर उन लोगों के लिए है। मेरी आज उन लोगों के लिए बात है जिन्होंने मसीहा मसलूब चर्बी में पैदा खुदावंद यीशु मसीह के इक़्तिदार और उसके साथ वक्त गुजारा। उन लोगों का बड़ा दिन कैसा होता रहा। हम मसीही बड़ा दिन करते हैं और ये बड़ा दिन इब्तदाई कलीसिया, अमाल की कलीसिया से लेकर 2021 तक हम बड़ा दिन देखते आ रहे हैं। और उस दौरान जो बड़ा दिन है वो खुदावंद यीशु मसीह के पैरोकारों ने, हम भी पैरोकार हैं, फॉलोअर हैं, लेकिन हम मसीही कहलाते हैं। जिन्होंने पहले बड़ा दिन किया वो मसीह नहीं थे, वो मसीही नहीं कहलाए थे। इंताकिया में सबसे पहले नफरती अल्फाज जो इस्तेमाल किए वो मसीही लफ्ज इस्तेमाल किया। अमाल की किताब में पढ़ते हैं कि मजाक से, नफरत से जो यीशु मसीह के पैरोकार थे उनको मसीह कहकर बुलाते थे। लेकिन आज पूरी दुनिया में सबसे बड़ा मजहब, सबसे ज्यादा पैरोकार इस चरनी में पैदा होने वाले यीशु मसीह के हैं। जमाना मशहूर तुर्की कभी यह भी मसीही मुल्क हुआ करता था। इस्तांबुल में जो सल्तनत का सुल्तान था, उसके ज़हन में यह बात आई कि जब उसके बच्चे पैदा होंगे तो उनको गिफ्ट क्या दे, उनको तोहफा क्या दे। जैसे आज भी हमारे माशरे में बेशक ये मॉडर्न दौर है, लेकिन पुराने ज़माने में भी लोग मॉडर्निज्म को समझते थे और बच्चों की पैदाइश पर तोहफे दिया करते थे। इस मजमून पर कभी बाद में बात करेंगे कि तोहफा हसना क्या है, मसीही तसव्वुर तोहफा हसना क्या है। इस पर हम किसी और वक्त में बात करेंगे। लेकिन बच्चे की पैदाइश पर सबसे पहले ददियाल जो है, यानी जो बच्चे का असल घर है, वो बच्चे को क्या देते हैं उसके बारे में सोचते हैं। कभी कभार आप आजकल शादियों में जाते हैं तो जिस दूल्हे की शादी होती है वलीमे वाले दिन, आजकल ये भी जो शादी की रस्म है उसमें दिखाया जा रहा है, और वो ये है कि छोटी सी वीडियो क्लिप दिखाई जाती है जिसमें उसके छोटे कपड़े हैं,
सोने की अंगूठियां ये नंदयाल ने यानी नानकों ने डाली है, ये ददयाल ने यानी ये इसके दादाजी ने इसको छोटी सी अंगूठी डाली है और वो बड़ी संभाल के रखी हुई है। इसी तरह से तुर्की के सुल्तान ने भी अपने बच्चों की पैदाइश के लिए जो सबसे बेहतरीन उसे तोहफा लगा वो था झूला, सोने का, खालिस सोने का। माहिरीन को कहकर झूला बनवाए और उन पर मोती लगाए, जवाहरात लगाए, ताकि उन शहजादों को, उन शहजादियों को उस झूले में उतारा जाए। क्या वो झूला के अंदर प्रवेश पाने वाले बच्चे बड़े हो गए, वो झूला भी जो है उसी तरह का रहा, उसमें किसी तरह की कोई तब्दीली नहीं की गई। आज वो अजायब घर की जीनत बना हुआ, लोग उस झूले का दीदार करने जाते हैं। लेकिन एक दुनिया का ऐसा बादशाह जो चन्नी में पैदा हुआ, जो सोने के झूले में उसने झूला नहीं लिया, उसके बारे में लिखा, फरिश्ते ने कहा तुम उसे चन्नी में पड़ा पाओगे। अल्फाज क्या इस्तेमाल हुए, सोने का खालिस झूला नहीं बल्कि चन्नी में पड़ा हुआ पाओगे। आप में से कोई शख्स नहीं जानता कि जो शहजादे उस खालिस सोने के झूले में परवरिश पाई, दूध पीते रहे, जवान हुए, उनका नाम क्या है। दुनिया की तारीख उठाकर देखें, ऐसे नायाब शाकार देने वाले लोग उनके शाकार की वजह से उनको याद करते हैं, लेकिन उनका नाम नहीं याद रखते। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान में लाहौर में जो यादगार है, जिसे मिंटो पार्क में यादगारी का मीनार भी कहा जाता है, वो जिस यादगारी के लिए बनाया गया, लोग उस मीनार को देखकर याद करते हैं और उसके बनाने वालों को याद करते हैं। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में ताजमहल जो है वो भी एक यादगारी के लिए बनाया गया है। इन सारी बातों का खुलासा या इन बातों का करने का मकसद ये है कि यीशु मसीह जब बच्चा पैदा हुआ तो फरोतन मसीह पैदा हुआ। वो अपनी पैदाइश के वक्त ही फरोतन था और चन्नी में पैदा हुआ। ये खुदा की अलाही सिफ्त है कि वो जो उसके फॉलोअर हैं, जो उसके पीछे चलने वाले हैं, जो आज मसीह कहलाते हैं, मसीह उनकी जिंदगी में पैदा होता है तो वो सबसे बड़ी सिफ्त उनके अंदर ये पैदा होती है, फरोतन बन जाते हैं। मुकाबला नहीं करते, उनको गालियां देते हैं तो वो मुकाबला नहीं करते, वो फरोतन बन जाते हैं। मसीह उनकी जिंदगी में जिस तरह फरोतनी के साथ चलनी में पैदा हुआ, उसी तरह से वो मसीही आज भी फरोतन आपको नजर आते हैं, क्योंकि मसीह ने तालीम पाक में ये कहा कि नाहक लोग तुम्हारे खिलाफ क्या करेंगे, बातें करेंगे, नाहक तुम्हें सताएंगे। ये मसीहों को फरोतनी सिखाई गई, तालीम दी गई, और ये फरोतन मसीह चरवाहों के लिए बड़ा दिन लेकर आया, मजूसियों के लिए बड़ा दिन लेकर आया, काहिनों के लिए भी बड़ा दिन लेकर आया। हम इसी बाब में पढ़ते हैं कि एक बेवा जो मसीह की पैदाइश, फरोतन मसीह की पैदाइश का इंतजार कर रही थी, उसने भी बड़ा दिन मनाया। बैतलहम के लोगों ने बड़ा दिन मनाया, आम लोगों ने भी बड़ा दिन मनाया। आज मसीह की पैदाइश की यादगारी के तौर पर हम अपने घरों में चरनियां बनाते हैं और उसमें अपने बच्चों को भी शामिल करते हैं ताकि वो तैयार करें। हम गिरजाघरों को सजाते हैं, यह मसीह की अजमत, मसीह की शान,
मसीह की फरोतनी को जाहिर करने के लिए हम क्रिसमस ट्री अपने गिरजाघरों को और घरों को सजाते हैं। इन चरवाहों का बड़ा दिन क्या है? पहला बड़ा दिन उनके लिए यह था कि उनकी मुलाकात फरिश्ते के साथ। फरिश्ते ने उनको पैगाम दी, और पैगाम क्या था कि आलम में बाला पर खुदा की तमजीद हो और जमीन पर उन आदमियों से जिनसे वो राजी है सुलह। जब फरिश्ते आसमान पर चले गए तो लिखा है ऐसा हुआ, अल्फाज पर गौर कीजिए, ऐसा हुआ चरवाहों ने आपस में कहा, चरवाहों ने आपस में कहा। अगर मैं एक वर्ड में इस आयत को क्लोज करना चाहूं या इस आयत का खुलासा बयान करना चाहूं तो कीवर्ड इसमें जो बनता है वो है आपस में मशवरा किया, आपस में सलाह की। इन्होंने कहा बड़ा दिन कैसे करें? बड़ा दिन जो मसीह की शान है उसको हम कैसे जान सकते हैं? तो उन्होंने आपस में कहा, मशवरा किया। आज का मसीही शायद आपस में बात नहीं करता। आज का मसीही रूहानी तौर पर आपस में मशवरा नहीं करते। लोग डरते हैं कि अगर हम अपने घर की बात करेंगे तो लोग हमारे बारे में गलत कहेंगे। रूहानी जिंदगी के लिए खुदा ने आपको बहुत सारे मशवरे दिए, और याद रखें खुदा आपका खैर खा है। वो चाहता है कि हम हर रोज बड़ा दिन करते रहें, हर रोज हम खुदा की शुक्रगुजारी करते रहें। और अगर आप सचमुच चाहते हैं मसीही होते हुए कि हम बड़ा दिन मनाते ही रहें, डेली हमारा बड़ा दिन हो, तो खुदा का फजल है, खुदा का शुक्र है कि खुदा ने हमें ऐसा मौका फराहम किया। जब आप खुरूज 20वां बाब पढ़ते हैं तो वहां पर चंद हदायत, चंद मशवरे खुदा की तरफ से हमें दिए गए हैं, और वो ये है कि तू खुदा को एक मानना, उसकी इबादत करना, बुतों को ना मानना, माँ बाप की इज्जत करना, और इसी तरह से ये सिलसिला आगे बढ़ता चला जाता है। गुनाह से बचने के लिए खुदा ने मशवरा दिया, तू खून न करना, ज़ना न करना, चोरी न करना, लालच न करना। ये ऐसी बातें हैं जो हमें आपस में खुदा के साथ भी करने की जरूरत है। हम कहें, इकरार करें, खुदा मुझ में लालच है, मुझ में से लालच को तू ही निकाल सकता है। कोई शख्स गुनाह का इकरार करने के बाद, खुदा से माफी मांगने के बाद अपनी जिंदगी को तब्दील नहीं कर सकता। ये खुदा का रूल कुछ, खुदा के कलाम के अंदर कुदरत है कि वो इंसान को तब्दील कर दे, वो लालच को खत्म कर दे। वो इंसान जो चोरी करने वाला है वो तब्दील होकर मसीह यसु जो फरोतन है उसकी मानद बनने की कोशिश करता रहे। तो चरनी में पैदा होने वाला ये मसीह चरवाहों के लिए बड़ा दिन लेकर आया, और ये चरवाहे मसीह की तलाश करते हैं। और क्या तलाश करते हैं? पहला बड़ा दिन का नुक्ता उनका ये था, उन्होंने आपस में कहा, यानी आपस में मशवरा किया। बतौर कलीसिया, बतौर खानदान के सरबराह होते हुए, चाहे वो माँ है चाहे वो बाप है, हमें आपस में इन चरवाहों की तरह अमली तौर पर आपस में बात करनी है, मशवरा करना है। और लिखा है कि वो आपस में उन्होंने कहा, मशवरा किया कि आओ बैतलहम तक चले। और ये बात जो हुई है उसे क्या करें, देखें। जब ये मशवरा कर रहे होंगे, मेरा ये अपना जाती ख्याल है, इन चरवाहों ने जब आपस में बात की होगी तो किसी ने यह भी कहा होगा कि रात बड़ी है, तारीकी बहुत है, सुबह चलेंगे, थोड़ी सी रोशनी निकल आए, रास्ते में खतरनाक रास्ता भी हो सकता है तो सुबह चलेंगे। ऐन मुमकिन है किसी ने यह कहा हो कि अगर हम इतना सफर करेंगे तो भूख लग जाएगी, हमारे पास इतना खाना नहीं है, सुबह दिन निकलेगा, किसी के घर में धुएं को देखकर वहां पर खाना खा के
फिर हम जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर फरिश्ता जो है वो दिन के वक्त नहीं मिला, उनको रात के वक्त मिला है। और उनका आपस का मशवरा क्या है, अभी चलते हैं और बैतलहम में जाकर देखते हैं, जो बात हुई है उसकी तस्दीक कर लेते हैं। किसी ने यह भी मशवरा दिया होगा चरवाहों में से, क्योंकि ये आपस में एक जैसे थे, उनके मजाज एक जैसे नहीं थे। बेशक वो मैदान में रहकर अपने भेड़ों की निगहबानी कर रहे थे, मगर याद रखें कि मशवरे के दौरान आपको मुस्बत राय भी मिल सकती है, मनफी राय भी मिल सकती है। मुस्बत राय यहाँ पर लिखी गई है, मनफी राय यहाँ पर कलमबंद नहीं हुई। हो सकता है कि किसी चरवाहे ने यह भी कहा हो कि इन भेड़ों को क्या करें, मैं यहाँ पर रुक जाता हूँ, तुम जाकर पता कर लो कि मसीह जो चरनी में पैदा हुआ है, फरोतन मसीह जो चरनी में पैदा हुआ है, दीदार करके मुझे भी बता देना। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उनकी मशवरा, उनकी सलाह एक थी, और सलाह क्या थी, वो अपनी भेड़े भी साथ ही ले और जाकर मसीह का दीदार किया। लिखा है, गौर तलब अल्फाज हैं, गौर करने के अल्फाज हैं कि जिसकी खबर खुदावन ने हमको दी। क्या लिखा है, जिसकी खुदावन ने हमको खबर दी है, देखें। बस उन्होंने जल्दी से जाकर मरियम और यूसुफ को देखा और उस बच्चा को चरनी में पड़ा पाया। आमीन। ये बड़ी गहरी बात है। उनके दिल इतने मामूर हो गए, भर गए जोश के साथ। उन्होंने जल्दी की, देर नहीं की, और जल्दी जाकर उन्होंने मरियम और मुकद्दस यूसुफ को बच्चे के साथ देखा। एक वो भी लोग हैं जो बड़ा दिन करना चाहते हैं, लेकिन उनको लंबा सफर तय करना पड़ा। पूरब से पश्चिम तक उन्हें सफर करके मसीह का दीदार करना पड़ा। कभी कभी हमारी जिंदगी में भी जब हम खुदा की आवाज़ सुनते हैं, खुदा के कलाम को कबूल कर लेते हैं, तो याद रखें, जब आप खुदा के कलाम को कबूल कर लेंगे तो आपके लिए भी इन चरवाहों की तरह का बड़ा दिन हो सकता है कि जल्दी आप यीशु के पास पहुंच जाएं। मजूसी जल्दी नहीं पहुंच सके क्योंकि उनको सितारे की रहनुमाई हासिल थी, लेकिन इनको खुदा के कलाम की खबर मिली, खुदा की आवाज की खबर मिली। इन्होंने कबूल किया, आपस में मशवरा करके उस बच्चे की तलाश में निकल पड़े। ऐन मुमकिन है किसी ने, जो उनका लीडर होगा चरवाहों का, उन्होंने तो यह भी कहा होगा कि हमें तो एड्रेस ही नहीं पता, किस एड्रेस पर जाकर उस बच्चे को जो मसीह पैदा हुआ है उसको जाकर मिले। है मुमकिन है, ये क्या सुनाइयाँ, लेकिन सारी बातें पीछे रह जाती हैं। लेकिन यहाँ पर एक अमली चैलेंज हमें मिलता है, हमें एक सबक मिलता है कि अगर आप भी खुदावंद यीशु मसीह को जो चरनी में पैदा हुआ है जल्दी मिलना चाहते हैं, तो इन चरवाहों की तरह, इन गडरियों की तरह खुदा के कलाम को कबूल करें। मेरे दोस्तों, यहाँ पर मैं रूहानी बात भी आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। बहुत सारी बातें आपके साथ हो सकती हैं, आपकी जिंदगी में हो सकती हैं। कितने लोग हैं जिनके घरों में किताबे मुकद्दस मौजूद है। हर एक घर में खुदा का कलाम मौजूद है, लेकिन उस कलाम को खोलते कितने लोग, उस कलाम को पढ़ते कितने लोग? आपको बहुत थोड़े मिलेंगे। थैंक यू, खुदा बरकत दे। मैं सिर्फ यही कहूँगा कि हम चरवाहे नहीं हैं, हम यीशु मसीह के पैरोकार हैं। और ये कलाम, इसकी एक सच्चाई आपकी ज़िंदगी तक पहुँचाना चाहता हूँ। जिस घर में ये कलाम खुलेगा, ये कलाम पढ़ा जाएगा। हम इस कलाम को क्या कहते हैं? ये कौन सा कलाम है? खुदा का कलाम है। खुदा के कलाम को पढ़ने से क्या मिलती है? बरकत मिलती है। जिस घर में ये कलाम खुलेगा,
उस घर में बरकत आएगी, उस घर में जिंदगी के अंदर बरकत आएगी, उनके किचन में बरकत आएगी, उनकी बातों में बरकत आएगी, उनके काम में बरकत आएगी। क्यों? क्योंकि ये कलाम उस घर में खुलता है। ये कलाम जब बंद रहेगा, ये कलाम जब पढ़ा नहीं जाएगा, तो फिर समझ लें कि आपकी जिंदगी में दुश्वारियां, मुश्किलात और परेशानियां आएंगी। खुदा का बेटा यीशु इसीलिए फरोतन बनकर इस दुनिया में आया। उसने कहा, मैं फरोतन हूं, मुझसे सीखो। हमें बर्दाश्त, कुव्वत बर्दाश्त मसीह के वसीला से मिलती है। ये हमारा बड़ा दिन है। चरवाहों का बड़ा दिन, आपस में मशवरा उन्होंने किया। दूसरी बात जो आपके सामने रखना चाहता हूं, मैं यकीन कामल करता हूं कि आप हर रोज बेशक कलाम आपके घर में है, इसको खोलें जरूर। ये हमारे लिए एक तरह से इस दुनिया में जन्नत का दरवाजा है। जब इस जन्नत के दरवाजे को आप खोलेंगे, आपके ऊपर बरकत आएगी, और जब इसको नहीं खोलेंगे तो यकीन जाने आपकी जिंदगियां सुस्त कवारियों की मानिंद हो जाएगी। आमीन। दूसरी बात जो मैं आज आपके सामने रखना चाहता हूं, लिखा है कि मरियम ने क्या किया। एक तो बात मरियम के बारे में लिखा है 16वीं आयत में, 19वीं आयत में लिखा है, मगर मरियम इन सब बातों को अपने दिल में रखकर गौर करती रही। मरियम इन सब बातों को अपने दिल में रखकर गौर करती रही। क्या करती रही? गौर करती रही। आप मेरे साथ फिर करें, क्या करती रही? गौर करती रही। आपने जब तक गौर नहीं करेंगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा। जब कभी कपड़ा खरीदने जाते हैं तो आप गौर करते हैं इस बात पर, कहीं कोई जो कपड़ा है खराब ना, उसमें कोई धागा खिंचा हुआ ना हो। ये क्या है? गौर करना। या उसकी बनवाई में कोई फर्क ना हो। अगर आप गौर नहीं करते, टेलर के पास चले जाते हैं, तो फिर क्या होगा? फिर आप खुद परेशान होंगे कि मैंने तो कीमत अच्छे कपड़े के लिए दी है, लेकिन मुझे मिला खराब। वो आपकी दुकानदार कहेगा, जी आपने तो चेक करके लिया, ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है। दुकान से जब आप उतर गए तब आपकी जिम्मेदारी बन गई। इसी तरह से जब आपने खुदा के कलाम को सुन लिया तो फिर हमारी जिम्मेदारी बन गई। जब हमने अपने दिल में फैसला कर लिया कि मैं ये खुदा के काम को इस तरह से करूंगा, तो फिर वो हमारी जिम्मेदारी बन गई। मुकद्दसा मरियम ने भी जिम्मेदारी महसूस की और लूका को ये लिखना पड़ा कि मरियम इन सब बातों पर क्या करती रही? गौर करती रही। जो मेरी अपील है, जो मेरी दरखास्त है, वो ये है कि हम भी गौर करने वाले बने। किस बात पर गौर करें? जिस तरह से मुकद्दसा मरियम ने गौर की है, और गौर इस बात पर की कि ये चरवाहे जिनको हमने नहीं बुलाया कि आओ हम यीशु की सालगिरह करें, यहाँ बच्चे तो बहुत दुनिया में पैदा होते हैं, लेकिन इस तरह से कोई बच्चा पैदा हो, कोई दावत दे, ये नहीं हो सकता। चरवाहे खुद आए हैं, उनको फरिश्ते ने भेजा है कि जाकर उस बच्चे को चन्नी में पड़ा हुआ पाओ। याद रखिए, यहां पर यीशु मसीह की पैदाइश हुई। अगर वहां पर कपड़े में ना लपेटते तो अस्तबल के जरासीम बच्चे पर बहुत जल्दी अटैक कर सकते थे। इसलिए ये खालिस कपड़ा था जिसको लेकर उस मखसूस कपड़े में लपेटा गया था, ताकि जरासीम जो है उस बच्चे की बॉडी को टच ना हो। अजीजों, गौर करते रहना। हमारी जिंदगी गौर करने की है। हम भी अपने आप को लपेटें
खुदा के कलाम के वसीला से अपनी जिंदगी को इस तरह से लपेटें कि गुनाहों के जरासीम हमारे ऊपर ना चिमटे। हम बेशक गंदगी में रहते हैं, बेशक दुनिया के कैसे ही हालात में क्यों ना रहते हैं, हम अपने आप को महफूज उन जरासीम से नहीं कर सकते, लेकिन खुदा का कलाम आपकी मदद कर सकता है, आपको गौर के लिए तैयार कर सकता है कि आपने बी टेंशन कैसे होना है। पूरी तवज्जो देना, बी टेंशन, बी केयरफुल। हमें बाकायदा तौर पर ऐसे लोग बनने की जरूरत है। मुकद्दसा मरियम का यीशु मसीह की पैदाइश के मौका पर यह किरदार नहायत ही सिखाने वाला किरदार है कि वो माँ होते हुए गौर करती रही जो उसके साथ बातें हुई थी। पहली बात जो गौर करने की है वो इस्तिस्ना उसका 12वां बाब और उसकी 28वीं आयत को पढ़ें तो यहाँ पर गौर करने के ताल्लुक से हमें वाक़ियत मिलेगी। वहाँ पर लिखा है कि खुदा का कलाम जब पढ़ा जाए तो तुम गौर से सुनना, तुम गौर से सुनना। मतलब जब हम गौर से खुदा का कलाम सुनते हैं तो इसकी भी बरकत है। मैं सुभाव का लफ्ज इस्तेमाल नहीं करूंगा, बरकत का लफ्ज इस्तेमाल करूंगा कि हमारी जिंदगी में बरकत आती है किसको? खुदा के कलाम को सुनने, खुदा के कलाम की बातों पर तवज्जो करने से, गौर करने से हमारी जिंदगी में क्या आएगी? बरकत आएगी। फिर पहला शमूएल उसका पहला बाब उसकी 12वीं आयत को जब पढ़ते तो यहाँ पर वाक्य बड़ा खूबसूरत वाक्य है। इस ताल्लुक से खूबसूरत है कि एक माँ मजबूर माँ नजर आती है, वो दुखियारी माँ नजर आती है और तानों से और पता नहीं कितना उसके ऊपर बोझ है। हर रोज ताने सुन सुनकर कई मरतबा हो सकता है उसने खुदकशी का फैसला भी किया, लेकिन उसके पास एक जिंदा उम्मीद जरूर थी और जिंदा उम्मीद ये थी कि ये काम सिर्फ और सिर्फ खुदा ही कर सकता है। मेरा इशारा, मेरी तवज्जो हन्ना के बारे में जो कई सालों से इस नीयत से कुर्बानियां गुजरानती थी कि खुदा उसे औलाद दे, और फन्ना जो उसकी सोतन है वो उसे ताने मारती थी। फिर लिखा एक दिन ऐसा आया कि वह रो रो कर दुआ कर रही, उसके आंसू निकल रहे हैं। और एली काहन के बारे में लिखा है कि एली काहन ने क्या किया। लिखा है कि वो जब उसके होंठ हिल रहे, आवाज नहीं आ रही थी, आवाज तो दिल से निकलकर खुदा के हजूर जा रही थी, लेकिन होंठ उसके हिल रहे थे और उसके आंसू बहते जा रहे थे। आंसुओं पर गौर किया एली काहन ने, उसके लबों पर गौर किया कि ये कौन है, ये कैसी खातून है। होंठ तो हिल रहे हैं, आंसू बह रहे हैं, लेकिन इसकी दुआ रुक नहीं पा रही। खुदा का कलाम कहता है पहला शमूएल पहला बाब और उसकी 12वीं आयत में कि एली उसके मुंह को गौर से देखता था। अगर ये तो जो ना करता, पहले कई दफा उसने दुआएं की, लेकिन उसकी दुआओं का जवाब खुदा ने नहीं दिया। अब एली काहन ने गौर किया कि इसको जवाब मिलने वाला, वो गौर करता रहा, देखता रहा। फिर खुदा ने उससे हम कलाम होकर कहा, अन्ना तेरी दुआ सुन ली गई है। और जब उसकी दुआ सुन ली गई, फिर खुदा ने खूबसूरत उसे बच्चा दिया और उसका नाम शमूएल रखा। गौर करो, जब हम गौर करते हैं खुदा के कलाम के बारे में, इमसाल की किताब में लिखा है जो कोई खुदा के कलाम पर तवज्जो करेगा वो भलाई देखेगा। अगर हमारी जिंदगी में भलाई नहीं आ रही, हमने इस किताब को बंद करके रखा हुआ है, तो फिर हमारी जिंदगी में भलाई और तवज्जो, गौर करने के अल्फाज हमारी जिंदगी के इस सफ़े से निकल चुके हैं। हम
अल्फाज को अपनी जिंदगी में ले सकते हैं, वापस ला सकते हैं। क्यों? इस बंद किताब मुकद्दस का रहना किसी मसीही के लिए वाजिब नहीं है, बल्कि इसके बारे में लिखा है कि इस किताब का पढ़ने वाला, सुनने वाला और इस पर अमल करने वाला कौन सा शख्स कहलाएगा? मुबारक कहलाएगा, बाबरकत ठहरेगी। अगर ये बंद रहेगी तो फिर उस घर में, उस जिंदगी में बरकत नहीं होगी। जो वादे कुदरती तौर पर खुदा ने किए हैं, बीन इंसान को हमें दे रहा है, क्योंकि यीशु मसीह ने ये हमें सिखाया कि बारिश नेक व बद दोनों पर होती है। सूरज अपना वो नेक हो बद हो दोनों पर चमकेगा। उनको ये फैसिलिटीज खुदा देता ही रहेगा, लेकिन जो पैरोकार हैं उनके लिए अल्फाज खुदा के फर्क है, उनमें इम्तियाज किया खुदा ने, और वो इम्तियाज हमें गौर करना सिखाते हैं। फिर खुदा का कलाम हमारी तवज्जो खींचता है कि हम किस तरह से गौर करें। आपको एक और ब्लेसिंग, एक और बरकत, जो बड़ा दिन चरवाहे मना रहे थे, अब मुकद्दसा मरियम का बड़ा दिन है कि उसने गौर करती रही यीशु की पैदाइश के मौका पर। एक और इसी सिलसिले में आपके लिए दूसरा शमूएल 3 बाब और उसकी 36वीं आयत में लिखा है कि सब लोगों ने उस पर गौर किया और खुश हुए। ये अल्फाज हुए। जब गौर करेंगे आप खुशी भी हासिल कर सकते हैं। खुदा के कलाम पर गौर करेंगे तो ये बात है बादशाह की। बादशाह जो काम कर रहा था वो खुदा के रूह को उसकी रहनुमाई में कर रहा था। जितने फैसले वो कर रहा था वो खुदा के रूह को उसकी रहनुमाई में करने के बायस लिखा है कि वो गौर करते रहे। कौन कौन? बादशाह खुद भी गौर करता रहा, रियाया यानी उसके लोग भी गौर करते रहे, और उसका हासिल ये हुआ कि लोग उससे ज्यादा खुश होते रहे। ये हवाला आप जरूर घर जाकर पढ़े, दूसरा शमूएल 3 बाब और उसकी 36वीं आयत को जब आप पढ़ेंगे तो फिर आपको गौर करने का, जो मरियम के गौर करने का बड़ा दिन है, वो आपको समझ लग जाएगी। एक हवाला आपके साथ में जरूर इस त्योहार के मौका पर पढ़ना चाहता हूँ। पहला यूहन्ना का खत अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपकी और मेरी जिंदगी के लिए बड़ा ही बाबरकत अल्फाज लिखे हुए हैं। यूहन्ना का पहला आम खत पढ़ें, निकालें, और उसकी पहली आयत से जब हम पढ़ेंगे तो यहाँ पर ये हमारी ज़िंदगी का 2022 का जनवरी का बड़ा दिन मनाना चाहते हैं, तो ये अल्फाज गौर करने के लिए काफ़ी हैं। अगर इस बात को समझ आते हैं तो आज का पैगाम भी आपके लिए बड़े दिन से, यानी लंबे और खूबसूरत दिन से बढ़कर होगा। लिखा है खुदा के कलाम में, मैं पढ़ना चाहता हूँ यूहन्ना का पहला आम खत, उसका पहला बाब और उसकी पहली आयत से। उस जिंदगी के कलाम की बाबत जो इब्तदा से था और जिसे हमने सुना और अपनी आंखों से देखा, बल्कि गौर से देखा। क्या से देखा? बल्कि ये जिंदगी का कलाम, मुजस्सम कलाम, यीशु मसीह जो मुजस्सम कलाम, उसके बारे में यूहन्ना का तसव्वुर क्या है, उसका बड़े दिन का तसव्वुर क्या है। वो ये चाहता है कि हम भी उन गडरियों की तरह, उन चरवाहों की तरह आपस में मशवरा करके फरोतन जो चरनी में पैदा हुआ यीशु है उस पर गौर करें कि वो किस तरह से इस दुनिया में क्यों आया। हम कलाम बहुत सुनते हैं, आपके घरों में टेलीविजन पर कलाम है, आपके मोबाइल के अंदर कलाम है, आपके पास आयात हैं, कैलेंडर आपके पास मौजूद है, तकवीम आपके पास मौजूद है जहां पर खुदा के कलाम की आयात लिखी हैं। हो सकता है आपने कई आयात को ज़बानी याद किया हो,
कुछ ना कुछ कलाम के हिस्से आपको याद हों, आपको ज़बूर याद हों, आपको कलाम पाक की बेशुमार बातें याद हों, लेकिन अगर इस बात को आपने अपनी ज़िंदगी में नहीं लिया तो फिर आप इस तरह से बड़ा दिन नहीं बना सकते। क्या करना है? जिसे हमने सुना और अपनी आंखों से देखा, बल्कि गौर से देखा और अपने हाथों से छुआ। यीशु के बारे में बात हो रही है, मुजस्सम मसीह के बारे में बात हो रही है। जिंदगी जाहिर हुई और हमने उसे देखा और उसकी गवाही देते, और इसी हमेशा की जिंदगी की तुम्हें खबर देते हैं जो बाप के साथ थी और हम पर जाहिर हुई। ये काफ़ी आगे बातें होंगी, लेकिन जो हम सीखना चाहते हैं मुकस्सा मरियम की तरह कि हम सिर्फ कलाम को सुने ना, बल्कि जो यूहन्ना कहता है, यूहन्ना रसूल कहता है, वो कहता है कि हमने गौर से देखा भी है, छुआ भी है, और फिर कहता है कि हमने कलाम उसका सुना भी है, यीशु का कलाम सुना भी है। मेरे हम इन सारी बातों पर जब गौर नहीं करेंगे, तवज्जो नहीं करेंगे, तो फिर हमारा अतवार को चर्च में आना, खुदा के हजूर पढ़ना, बोलना बिल्कुल खाली और बेकार है। आखिर में बात करूंगा कि हम गौर कैसे कर सकते हैं। हमारे पास टेस्ट क्या है? जब आप किसी मर्ज का पता लगाना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि गुनाह के मर्ज का मुझे पता चले कि कौन कौन से गुनाह मेरे अंदर जो हैं मुझे यीशु के पास आने से रोकते हैं, तो पहला टेस्ट ये है, अपनी ज़िंदगी में करके देखिए, क्या मेरा दुआ करने को दिल करता है? अगर आपका दुआ करने को दिल नहीं करता तो ये फिर आप समझ जाएं कि आपको कौन रोकता है, आपका क्यों दुआ करने को दिल नहीं करता। कलाम तो कहता बिला नागा दुआ करो, लेकिन मेरा दुआ करने को दिल नहीं चाहता। आंखें बंद करके जल्दी जल्दी चर्च आ जाता हूँ, लेकिन ये दिल में ख्याल आते हैं जल्दी जल्दी कलाम खत्म हो, इबादत मुकम्मल हो, मैं घर जाऊँ। हमारा दिल क्यों खुदा की इबादत से भागना शुरू कर देता है? वहाँ तो लिखा है खुदा के कलाम में कि तू अपने सारे दिल के साथ, यानी पूरी बॉडी को इन्वॉल्व करना है, और पूरी बॉडी को इन्वॉल्व करने के लिए खुदा का कलाम बहुत कुछ बयान करता है। दूसरा टेस्ट अपनी गुनाह की बीमारी का अगर आप करना चाहते हैं, तो जब आप कलाम को पढ़ते हैं, क्या आपको खुदा का कलाम पढ़ने से दिली तौर पर सुकून मिलता है? क्योंकि मसीह का कलाम ये कहता है अपना बोझ मुझ पर डालो। क्या आपका बोझ जो आपके दिलों पर है, आपकी सोचों पर है, आपकी जिंदगियों पर है, वो राहत में तब्दील हो जाता है, आराम में तब्दील हो जाता है, आपकी जिंदगी में सुकून आ जाता है? अगर सुकून आता है तो ये काम फिर क्यों ना करते रहे, बार बार क्यों ना करें, क्योंकि इससे हमें आराम और सुकून मिलता है। एक और टेस्ट आप कर सकते हैं कि हम किस तरह से अपनी जिंदगी को, अपने बदन को एहसास दिलवा सकते हैं कि ये जिंदा कलाम मेरे लिए क्यों बाइस से बरकत है, क्यों मेरे लिए ये अल्फाज गौर करने की जरूरत है। वो टेस्ट है कि आप जो दुआ करते हैं, जो खुदा का कलाम पढ़ते हैं, क्या आप दूसरों के साथ भी शेयर करते हैं? क्या खुदा के कलाम की बरकत जो आप लेते हैं, हमारे अंदर ये गुनाह की कमजोरी है, गुनाह की ये हालत है कि जो बरकत हमें मिलती है हम दूसरों को नहीं बताते कि मैंने इतनी दुआ की, मैंने ये दुआ में रखा और खुदा ने मुझे ये बरकत दी। मैं एक बहन की गवाही यहाँ पर देना चाहूँगा और उसके बाद
खुदा के कलाम के लिए हम शुक्रगुजारी की दुआ करेंगे। मैंने रोज़मर्रा रोटी की किताब में से ये कहानी, ये उस सिस्टर की जो ज़िंदगी की कहानी है वो पढ़ी। वो करती क्या थी, उसने हर रोज़ जो जो ज़िंदगी के काम थे जो करती थी उसको अपनी डायरी में लिखती, और जो नहीं कर पाती थी उसके लिए दुआ करती, उसको वो लिस्ट बना लेती जिसे हम प्रेयर लिस्ट कहते हैं। दुआ रात को करने के बाद उसने एक गला बनाया होगा था, वो पर्ची या वो लिस्ट दुआ करने के बाद उस गले में डाल देती। साल के आखिर में उसके पास काफ़ी दुआओं का ढेर लग जाता जो उसने मांगी होती थी, उनको फिर वो पढ़ती, और जब वो उन दुआओं को पढ़ती तो उनमें से देखती कुछ कुछ महीनों के बाद कि मेरी कितनी कबूल हुई और कितनी कबूल नहीं हुई। इस तरह का अमल करने के बाद उसको बड़ा सुकून मिलता। उसकी गवाही है कि खुदा उसकी ज़िंदगी में काम कर रहा है। वो चाहती थी कि वो जाने कि खुदा उसकी ज़िंदगी में किस तरह से काम कर रहा है। तो फिर उसे इल्म हुआ कि ये सब कुछ खुदा को भी पसंद है, कि मैं जो दुआ करती हूँ खुदा कबूल कर लेता है, और उसके मैं गले में यानी उसके खजाने में उसके हजूर पेश कर देती हूँ। एक दिन उसने गौर किया कि ये दुआ जो है मेरी कबूल नहीं होगी, ये दुआ जो है ये खुदा मेरी सुन तो रहा है लेकिन इसका जवाब नहीं दे रहा, खुदा खामोश है। जो मेरे इर्द गिर्द के हालात हैं, जो मेरे साथ जुड़े लोग हैं, खुदा उनको भी खामोश रखे हुए। तो खुदा ने उसकी रहनुमाई की, उसके कलाम ने उसकी रहनुमाई की, और रहनुमाई की क्या की, ज़बूर 96 में लिखा हुआ कि आओ खुदा के लिए नया गीत गाओ। खुदा ने कहा कि जितनी मैंने तेरी दुआओं को कबूल किया है उनके लिए तूने शुक्रगुजारी नहीं की, उनके लिए तूने कोई हमद नहीं की। तो जब हम बड़ा दिन मनाना चाहते हैं, हम चरवाहों की तरह बड़ा दिन मनाना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी में यीशु मसीह को, फरोतन मसीह को अपनी ज़िंदगी के चरनी में पैदा करना चाहते हैं, तो उसकी शुक्रगुजारी भी करें। बार बार आपको यीशु मसीह की पैदाइश के मौका पर जो अल्फाज मिलेंगे वो 2 अल्फाज होंगे यीशु की पैदाइश पर, जो कि हम नहीं करते। और वो क्या है? खुदा की हमद करती और तमजीद करती। फरिश्तों ने क्या किया? हमद की और खुदा की तमजीद की। कहीं नहीं लिखा हुआ टैब्लो करना, कहीं नहीं लिखा हुआ कि आप इस तरह के बड़े दिन के ऊपर जो है वो काम करना, लेकिन क्या करना? कलाम ने जो बड़े दिन के बारे में कहा वो लिखा है, उसकी हमद करना और उसकी तमजीद करना। खुदा आज के कलाम के वसीला से आप सबको बड़ी बरकत दे। आए हम सर को झुकाएं, दुआ करें, खुदा की शुक्रगुजारी करें और इन बातों पर गौर करें। एक वो सुल्तान था जिसने अपने बच्चों के लिए झूला बनवाया, लेकिन दुनिया उस झूले के बारे में नहीं जानती, उस झूले में पलने वाले, परवरिश पाने वाले बच्चों के बारे में नहीं जानती। हम खुदा का शुक्र अदा कर सकते हैं मुकद्दसा मरियम के लिए, मुकद्दस यूसुफ के लिए, जिनका बच्चा खुदा का बेटा चरनी में पैदा हुआ। पूरी दुनिया उसको जानती है, उसके नाम से वाकिफ है। हम खुदा के लिए शुक्रगुजारी कर सकते हैं, उसकी हमद और तमजीद कर सकते हैं। चरनी में पैदा होने वाला बच्चा पूरी दुनिया में माना और जाना जाता है। हम इस बात पर भी खुदा का शुक्र अदा करें कि हमें भी खुदा तौफीक और मौका फराहम करे कि हम भी मुकद्दसा मरियम की तरह उन सब बातों पर गौर करते रहें, खुदा के कलाम पर गौर करते रहें। इस हफ्ते में खुदा के ज़िंदा कलाम को अपनी ज़िंदगी में टेस्ट करते रहें, चेक करते रहें कि हमारे अंदर खुदा के कलाम की कितनी बरकत आई है। ज़्यादा बरकत आई है
या कम आई है, हम खुदा के हजूर रखें। जमात में से कोई भी आज खुदा के कलाम के लिए दुआ में रहनुमाई करे, खुदा के कलाम की आवाज़ के लिए शुक्रगुजारी करे। जितनी बातें हमने सीखी हैं खुदा से हम अहद करें कि खुदा हमें इन पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। जितनी हमारे दिल में बातें ख्यालों में याद रह जाएं, हम उन पर गौर करते रहें और अपने इस पाक सब्बत के दिन को, जो खुदा की यादगारी का दिन है, जो उसकी जी उठने का दिन है, जो उसकी पैदाइश के अयाम है, उसके लिए खुदा की शुक्रगुजारी करें, उसकी तमजीद करें। खुदावंद हम तेरा शुक्र तेरी तारीफ करते हैं। इस्लाम के वसीला से खुदावंद सबको बरकत दे और हम सब तेरे कलाम पर गौर करें, से जाने और